चमड़ी रोग। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। और आजकल समाज के अंदर जब गर्मी होती है, हर एक व्यक्ति को क्या हो जाता है? चमड़ी रोग हो जाता है। और चमड़ी रोग होने के बाद उनका चेहरा मोहरा बिगड़ जाता है, चमड़ी काली पड़ जाती है। सुबह से लेकर शाम तक लोग क्या करते हैं? खुजली करते रहते हैं। भारत की मातृभूमि पर हर एक जगह एक वृक्ष का नाम है अमलतास। क्या प्यारा नाम है, अमलतास। अमलतास। ताश का मतलब होता है त्रासने वाला। ताश का मतलब होता है समाप्त करने वाला। एक जड़ी बूटी है, यह एक वृक्ष है हिंदुस्तान का। अरे व्यक्ति कहते हैं मेरे को तो सोराइसिस होगी, कोई कहते हैं मेरे को चमड़ी रोग हो गया, कोई कहते हैं मेरी एलर्जी होगी। और अप्रैल और मई के महीने में तो खूब लोग क्या करते हैं? एलर्जी से परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं, उनका कहना है क्या। नंबर 1 है मूल, नंबर 2 तना, नंबर 3 है छाल, पत्ते, पत्ते, फूल और फल। मूल, तना, छाल और फूल, पत्ते और फल, इनको सम लेकर के, बराबर लेकर के अच्छी तरह पानी के अंदर उबाल लेंगे। उबालने के बावजूद जब इसे उबाल लेंगे, इससे अपने बदन पर हमें मल मल कर नहाना चाहिए। जितने भी विषाणु हैं, वायरस हैं, चमड़ी के समाप्त हो जाएंगे। अगली बात, अमलतास का उबाल कर पीने से और नहाने से चमड़ी रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। क्या जरूरत है हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े अस्पताल बनाने की? हमें जरूरत है हम अमलतास को लगाएं और लगाने के बावजूद इससे दवाई बनाएं। अमलतास का मूल हो, तना हो, छाल हो, पत्ते हों, फल हों और फूल हों, इन चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फूल, पत्ते, फूल, फल, इसका हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ये बाह्य भीतर काम आता है, अंदर भी ऐसे काम आता है। आप इसको अच्छी तरह से पानी में उबालेंगे, ठंडा करके बदन से नहा लेंगे और वही 1 कप पानी हल्का लेकर पी लेंगे। सारे के सारे विषाणु क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। और साफ होने के बाद चमड़ी रोग यूं भाग जाएगी जैसे सूर्य निकलने के बाद अंधेरा भाग जाता है। अगली औषधि क्या है? कनेर। कनेर, कनेर क्या होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कनेर के फल लाल होते हैं और एक कनेर के फल सफेद होते हैं। जिस तीसरे कनेर के फूलों की बात करता हूं, कनेर के फूल, कौन से? पीले, पीले फूल। और चमड़ी रोग में कौन सा काम आता है? पीले फूल का। इसके फूल पीले होते हैं, इनके अंदर विष होता है, जहर होता है।
कैसा जहर होता है? कनेर की बात करो। इसके पांचों भाग दोहरा देता हूं। नंबर 1 जड़, तना, पत्ते, फूल। इसको लेकर अच्छी तरह से कूट लेते हैं और इसके अंदर विष होता है। और कनेर जो तीनों प्रकार के बताए हैं उनके अंदर विष होता है। हमें खाना नहीं चाहिए और आंखों को बचाकर इसका सवरस अपने बदन पर लगाना चाहिए। बदन पर लगाने के बाद कनेर जो हमारे चमड़ी रोग के वायरस और विषाणु को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। समाप्त करने के बाद फिर सुनिए, इसके पांचों भागों को लेकर कवाथ बनाएंगे। कवाथ पानी में उबालने के बाद हम इसे क्या कहते हैं? कवाथ कहते हैं। और कूट कर इसे रस निकालते हैं, उसे सवरस कहते हैं। अच्छी तरह से हम इसको क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। हाँ, यह भी मैं आपको सूचना दे दूं, कभी भी कनेर का दूध, तीनों प्रकार के कनेरों से क्या निकलता है? दूध निकलता है। जैसे आंख में से निकलता है। कनेर का दूध बच्चों के हाथों में ना लगना चाहिए। आपको आंखों को बचाना चाहिए। आंख को समाप्त कर देता है। उप विष होता है। उप विष होने के कारण चमड़ी रोग को क्या कर देता है? ठीक कर देता है। मेरे देशवासियों, इन चीजों का प्रयोग किया करो, अच्छी तरह प्रयोग किया करो और भारत को बचाया करो और भारत में से चमड़ी रोग को भगाया करो। ये बातें हम आपको बार बार बताते हैं। कई लोग कहते हैं जी आप बताते हो इलाज नहीं होता। उन व्यक्तियों के मैं कान खोलना चाहता हूं। चमड़ी रोग का जो इलाज जब आप करते हैं, कभी भी नमक, मिर्च, मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो इलाज के दौरान चाय पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं या अन्य नशा करते हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, उनको मैं समझा देना चाहता हूं और ये कह देना चाहता हूं, नमक, मिर्च, मसाला खाओगे और चाय डाइन को पियोगे, कभी भी चमड़ी रोग ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक नहीं होता। ये कांटा लगा रहा हूं, बिल्कुल आप इसका इलाज की बात ना करें। लेना क्या होता है? गाय भैंस का दूध फीका हो, गेहूं चने की रोटी हो, जौ की रोटी हो या केवल गेहूं की रोटी हो, 15 से 21 दिन तक हमने क्या लेना चाहिए? कैसे लेना चाहिए? नमक मिर्च को छोड़ देना चाहिए और छोड़ने के बाद हम अपना इलाज कर सकेंगे। कई लोग हमें बार बार कहते हैं ना जी मुझे तो आराम नहीं हुआ, पर ये जरूरी है। ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।